शीघ्रलिपि पत्रिकांक 13 पृष्ठ 11 और 12। इसका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में गलत हुआ। इस प्रकार गलत प्रकाशन के कारण जो अर्थ निकाला उसने अनेक मुकदमों को जन्म दे दिया। वास्तव में कानून में न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही सीमाएं निर्धारित थीं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद से यह अर्थ आने लगा कि केवल न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। पटना उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 348 उप अनुच्छेद 3 के आधार पर यह निर्णय दिया कि सुनिश्चित सिद्धांत है कि यदि कोई अधिनियम हिंदी में पारित हुआ था और उसके मूल हिंदी रूप व अंग्रेजी अनुवाद में अंतर है तो मूल हिंदी रूप ही प्रभावी माना जाएगा, अंग्रेजी अनुवाद को मान्यता नहीं दी जाएगी। अंग्रेजी अनुवाद यद्यपि अधिकृत होता है, लेकिन वह मूल अंग्रेजी रूप को स्थानापन्न नहीं होता है। इसको मूल अधिनियम नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में राज्य सरकार के विभाग की भयंकर लापरवाही के कारण यह मुकदमा चला। राज्य सरकार और उसके अधिकारी महत्वपूर्ण कर्तव्यों के प्रति लापरवाह थे, इसलिए विकास आयुक्त को यह आदेश दिया गया कि वह दोनों पक्षकारों को 2,500 रुपये खर्च के अदा करेंगे। इस निर्णय का मुख्य महत्व हिंदी में बने अधिनियम के हिंदी रूप को ही मान्यता देने के सिद्धांत की घोषणा। राजकीय अस्पतालों में मरीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य पर। राज्य का दायित्व है कि वह सरकारी अस्पतालों में महत्वपूर्ण सुविधाओं की व्यवस्था करे, और यदि राज्य के उचित व्यवस्था करने में असफल रहने के कारण किसी को हानि होती है तो दायित्व तो राज्य का है। पंजाब उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इसी आधार पर एक ऐसे मामले का निर्णय राज्य के विरुद्ध किया, जिसमें एक नवजात शिशु को राजकीय चिकित्सालय में बिल्ली ने खा लिया था। खंडपीठ ने अपना क्षोभ निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। इस मामले के दुखद तथ्य पंजाब राज्य के अधिकारियों का मानवीय व्यवहार उक्त युग की याद दिलाता है, जब मनुष्य के साथ एक पशु के समान बर्ताव किया जाता था और उसे सभ्य समाज के सभी लाभों से वंचित कर दिया जाता था। 20वीं सदी की समाप्ति के इन अंतिम वर्षों में हम जब 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, सभ्य समाज के नेतृत्व को इस मामले के तथ्य जानकर शर्म से झुक जाना चाहिए। इस अभागे शिशु के माता पिता द्वारा बयान की गई यह दर्दनाक भयानक कहानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह स्थिति है कि ऐसे तथ्यों के बावजूद राज्य की ओर से इस मामले में झूठे आधारों और गढ़े हुए बयानों का सहारा लेकर याचिका का विरोध किया गया है। गुरु तेग बहादुर चिकित्सालय अमृतसर में गंभीर अवस्था में एक महिला भर्ती की गई। उन्होंने एक स्वस्थ सामान्य बच्चे को जन्म दिया। वहाँ कोई भी व्यवस्था गरीबों के बच्चों को पृथक पृथक पालनों में रखने की नहीं थी। बच्चे के माता पिता और रिश्तेदारों को ये बताया गया कि माँ और बच्चे को एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, अन्यथा संक्रमण हो जाएगा। इन स्थितियों में रात में बच्चे को रिश्तेदारों ने अपने साथ अस्पताल में रखा। रात में अचानक बिजली चली गई और कुछ समय बाद बच्चा गायब पाया गया। इस पर चीख पुकार मच गई और अंत में बच्चा खून से लथपथ हालत में अस्पताल के अंदर ही मिला। उसकी आंख बाहर आ गई थी।